सार रैन का सपना है और किसे कहे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे हम प्यार कोई ना अपना है। इसीलिए ये जो संभल के चलना, कहीं भटक मत जाना दुनिया में। जीवन के सफर में उराही ना कदम संभल के, जीवन के सफर में वो राही जरा रखना कदम संभल। लगना है किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। आज तुम्हें लगना है, किसे करे कोई प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। आया था तू ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। ओ बंदे अरे मन मूरख है, टूट पल पल भूल रहा है। हरी को रचना है, किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे कोई प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार किसे करे कोई प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे कोई प्यार कोई ना अपना। महाराज इसका चिंतन करो और बद्रीनाथ धाम में जाकर अलकनंदा नदी का तुम दर्शन करना, चिंतन करना, जिससे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इधर क्या हुआ? इधर यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हरि लीन्हा। जिसको भगवान दुख देते हैं उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और महाराज आज यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, वार करने लगे। तलवार पे तलवार खनक गई, धनुष बाण चढ़ने लगे। और हे मेरे प्यारे, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कृष्ण बलराम समझाने लगे, अरे पुत्र ये सब क्या कर रहे हो, क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना। कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़े। सारे हथियार औजार लड़ते लड़ते जब खत्म हो गए, अस्त्र शस्त्र छूट गए, तो महाराज आपको बताऊं, जो श्रापित मूसल से
जो घास उत्पन्न हुई थी उसी घास को उखाड़ करके यदुवंशी एक दूसरे भगवान श्री कृष्ण ने ऊधों को और बहुत सारे उपदेश दिया, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की महिमा का वर्णन किया है और महाराज संवादियों को उपदेश किया और हंस रूप में भक्ति योग की महिमा बताई। भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। हे मेरे प्यारे, ये देखने के लिए उद्धव जी रुक गए। इधर यदुवंश में विवाद जब छिड़ गया था, एक दूसरे पर सब वार करने लगे। अभी आपने कथा सुनी कि जो श्रापित मूसल था वो पीस करके समुद्र में फेंका गया, उससे एक एरका नाम की घास उगी और सब यदुवंशी उसको उखाड़ करके एक दूसरे पर जब प्रहार किया तो सब नष्ट हो गए। यदुवंश का विनाश हो गया। कृष्ण बलराम एक ऊंचे टीले पर जाकर के खड़े हो गए। उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर गए और जा करके अपने शेष नाग में विलीन हो गए। भगवान ने सोचा कि अब मेरे अभी समय आया। जो लोहे का मूसल था जब वो पीस करके समुद्र में फेंका गया, अवस्था में का प्रहार किया और जब वो भगवान किसी का बिना कुछ भी नहीं है। भीलन लूट आकाश मंडल में सभी देवता देख रहे हैं कि अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं महाराज कृष्ण का कभी आना नहीं होता, कृष्ण की कभी जन्म नहीं होता, कृष्ण का वो तेज कहीं नहीं गया, श्रीमद् भागवत में आ गया। ये भागवत इसीलिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। लेकिन जो भक्त जन है प्रभु के, आज श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम जू का आज भी दर्शन करते हैं।
ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है। भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आ गया। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और क्रमशः श्राद्ध करवाया। उधर जब भगवान अपनी द्वारिका छोड़े तो द्वारिका भगवान के छोड़ते ही वो समुद्र में विलीन हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हारी परदादी कुंती का प्राणांत हो गया, पांडव लोग तुम्हें राज्याभिषेक करके स्वर्ग चले गए और आपने बड़ी निपुणता के साथ शासन को चलाया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज कलयुग का क्या महत्व होगा? बोले राजन कलयुग में बहुत सारे दोष होंगे लेकिन एक गुण होगा कि कलयुग में भगवान बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि बारा। और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की होगी। और महाराज जब 8 वर्ष शेष बची होगी तो प्रभु मुरादाबाद जिले के संभल नामक तहसील में विश्वयश के पुत्र भगवान कल्कि रूप में पधारेंगे। बोले कल्कि भगवान की भगवान पधारेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। हे मेरे प्यारे, परीक्षित ने कहा गुरुदेव कृष्ण के जाने के बाद पृथ्वी पर किसका वंश चला? सुखदेव जी कहते हैं राजन मैंने तुम्हें पहले भी कथा श्रवण कराई थी। जरासंध के पिता हैं बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय और रिपुरंजय का वंश चला। उनका मंत्री जो सुनक था अपने स्वामी को मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठा दिया, विराजमान कर दिया। बोले महाराज इसका मतलब कलयुग में गद्दी न्याय से नहीं अन्याय से मिलेगी। और आप देख ही रहे हैं आगे चलकर यही परंपरा चलती रहेगी। महाराज कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं लेकिन गुण है कौन से? कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी हरि ध्यान जय राम जय जय राम। त्रेता भवतरहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पर करी रघुपति पद पूजा, कर भवतरहि उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम
आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन कलयुग में अनेक अवगुण होते हुए भी एक गुण हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजर्षि परीक्षित, आपने मुझसे प्रश्न किया था कि जिसका अंत समय निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति का अंत समय नजदीक हो उस व्यक्ति को केवल प्रभु का स्मरण करना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 4 प्रकार की प्रलय के बारे में बताया है। एक है मिथ्य प्रलय, दूसरी नैमी प्रलय, तीसरी प्राकृतिक प्रलय और अन्य नैतिक प्रलय। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, इसको भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने मेरे पिता यानी श्री वेदव्यास जी महाराज को दिया और मेरे पिता ने मुझे दिया। इसी प्रकार यह कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराया और महाराज ये कथा ऋषियों में महापुरुषों को मिली और ये महापुरुषों से मेरे गुरुदेव को मिली, गुरुदेव से मुझे मिली और मैं आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रही। गुरु जी बैठे हैं, और तुमने जितने भी प्रश्न किए होंगे मैंने तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या तुम जवाब दोगे? आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजन बताओ, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाई, बोले महाराज मैं जन्म ही कहां लिया था जो मैं मरूंगा। सुखदेव जी बोले, बस बस राजन, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, इसको त्यागो, क्योंकि ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है और आत्मा कभी नहीं मरती। मैं प्रभु का अंश हूं और ये आत्मा कभी नहीं मरती है। सज्जनों, सुखदेव जी चाहते तो इस मृत्यु को टाल देते, लेकिन मृत्यु को टाल देना ये कोई उपाय नहीं है। आत्मा का बोध करा देना ही सच्चा भक्ति है और मुक्ति का मार्ग है। सुखदेव जी खड़े हो गए, राजा परीक्षित ने पूजन किया। आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने इतनी बड़ी प्रभु की भागवत की कथा श्रवण करा दी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों परीक्षित को उपदेश देकर वहां से सुखदेव जी महाराज चले गए और अंतर ध्यान हो गए, किसी को नहीं दिखे। श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र वियोग में बैठकर रो रहे हैं। आज 7वां दिन है, राजा परीक्षित समाधि लगा करके बैठे हैं महाराज। उनके पुत्रों ने अनेकों प्रकार की सुरक्षा कर दी। ध्यान से सुनिए, श्राप से उत्प्रेरित होकर के वह तक्षक नाग चला। राजा परीक्षित को डसने के लिए इधर एक कश्यप ब्राह्मण को उनके पुत्र ने बुलाया महाराज रक्षा करने के लिए, और कश्यप राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए आए थे। रास्ते में तक्षक नाग से मुलाकात हो गई। तक्षक नाग ने कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जाते हो? बोले, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो उसको मैं बचाने के लिए जा रहा हूं। बोले, कैसे? एक हरा भरा वृक्ष था, उस पे पक्षी बैठे हुए थे। तक्षक ने फुफकार मारी, वो वृक्ष सूख गया और वो जो उस पर पक्षी बैठा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। हे मेरे प्यारे, तक्षक ने ब्राह्मण से कहा, अब तुम इनको जीवित कर दो और ये वृक्ष हरा भरा कर दो। उस ब्राह्मण के पास ये शक्ति थी कि उसने उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया और पक्षी जीवित हो गया। तक्षक समझ गया, महाराज अगर ये ब्राह्मण वहां पहुंच गया तो मैं राजा परीक्षित को डस नहीं पाऊंगा। और
तक्षक नाग ने कहा तुम वहां किस लिए जा रहे हो? बोले मैं उनकी जब जान बचाऊंगा तो मुझे धन मिलेगा। और तक्षक नाग ने बहुत सारा ब्राह्मण को धन देकर रास्ते से वापस कर दिया। इधर राजा परीक्षित पहले ही भगवान के ध्यान में लीन हो चुके थे। तक्षक श्राप से उत्प्रेरित होकर के आया और वह तक्षक नाग एक फल में बैठ करके अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही राजा परीक्षित के पास वो प्रसाद गया, उस प्रसाद से वह तक्षक नाग फुफकारता हुआ निकला और राजा परीक्षित को दंश लिया। लेकिन राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान में लीन हो गए थे और उनका पंच भौतिक शरीर विलीन हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। बोले महाराज ये जो संसार है असार है, इसमें कोई भी सार नहीं है। सार तो केवल साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में है। परीक्षित जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो वो नाग यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए और बृहस्पति आकर के उनको रोका कि बेटा हिंसे के बदले हिंसा मत करो, गोविंद का कीर्तन संत तो हम महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रलय देखा था वो माया का प्रलय था और जो सच वाला प्रलय था उन्होंने नहीं देखा था। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं और प्रेमी भक्तों प्रथम स्कंध में श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग रखते हैं। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन और नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या, नारद ब्रह्मा संवाद अवतार आदि का वर्णन है। इसी प्रकार तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, वाराह भगवान का प्राकट्य, हिरण्य कश्यप वध, करदम देवहूति संवाद आदि का वर्णन है। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि जो भक्त 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो 12 स्कंद में ये कथा सुन लेंगे तो उनको 7 दिन की भागवत कथा का लाभ मिलेगा। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का चरित्र, प्राचीन वरी संवाद, पुरंजन उपाख्यान संवाद आदि। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेन्द्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, राजा रहुगण की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा का वर्णन है। छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान और गुरु हत्या का परिणाम और मरुदगढ़ों की उत्पत्ति का आदि का वर्णन है। और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव की कथा, कर्म पंचाध्यायी आदि। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्यावतार आदि। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश और श्री कृष्ण जन्म कथा और महाराज अम्बरीश की कथा आदि का वर्णन है। 11वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और गोकुल लीला, वृंदावन लीला, बाल लीला, महारास लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला और प्रभु की करुणा आदि का लीला का वर्णन है। और महाराज 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर का संवाद है, कृष्ण उद्धव संवाद है, यदुवंशियों को श्राप लगना, यदुवंशियों का संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिका आश्रम जाना आदि। और 12वें स्कंद में
कलयुग का वर्णन, कलयुग के नाम का वर्णन और मार्कंडे जी का वर पाना और मार्कंडे जी का माया का प्रलय देखना और सुखदेव जी का परीक्षित का अंतिम उपदेश, वहां से जाना, तक्षक का डसना, सर्प यज्ञ बंद करवाना, मार्कंडे और प्रलय का दर्शन करवाना आदि। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में जो भागवत है ये भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक, वैष्णवों का परम धन और परमहंसों की संगीता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की जिसमें त्रिवेणी बहती है और जिसमें अवगाहन करने से गोविंद मिल जाते हैं और अंत में जिसका नाम संकीर्तन करने से हमारे समस्त दुखों का नाश होता है। आइए हम सभी भक्त हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। देखिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे अंतिम श्लोक है और मैं चाहूंगी कि आप सभी भक्त शांति से हाथ जोड़ करके एक बार इस श्लोक को मैं पढ़ूंगी और उसके बाद इसी श्लोक को दोबारा आपको पढ़ना है। हो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुख समनस्तु तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री राधा वल्लभ लाल की, बोले श्री राधा रमण लाल की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोले राजा परीक्षित की, आज के आनंद की, बोले सभी भक्तों की, बोले सभी संतों की, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, गौ माता की, धरती माता की जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अब कितने लोग चाहते हो कि प्रभु की कृपा आप पर ऐसे बनी रहे, सामने सलोने की चाहते हो तो मस्ती में झूमते हुए क्या कहोगे। और देखिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा निरंतर आप लोगों के क्षेत्र में चल रही थी, ये कथा हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री सती बहादुर यादव जी, ये श्रेय उनको जाता है जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी सुंदर कथा का आयोजन किया, जिससे आप सभी भक्त इस कथा का लाभ ले सके। एक बार हमारे मुख्य यजमान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनके ऊपर प्रभु की कृपा ऐसे बनी रहे और ऐसे ही ये प्रभु का हमेशा गुणगान करते रहें। और आप सभी भक्तों के लिए भी मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की कृपा बनी रहे, भक्ति बनी रहे, आपका नाम जप बना रहे। तो क्या कहोगे ठाकुर जी से, कितने लोग चाहते हैं कि राधा रानी आपकी संकट को दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? उस सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर उसने भक्ति पाई, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अब देखिए, कल आपको पता था ना कि यहाँ ब्रज की होली होगी। देखिए हमारे वृंदावन में यहाँ पर तो एक दिन की होली मनाई जाती है। हमारे वृंदावन में कितने दिन की मनाई जाती है? महीनों पहले। अब देखिए, अब सबसे पहले बरसाने की होली मनाई जाती है। ठाकुर जी जाते हैं बरसाने में होली खेलने के लिए, और सखाओं ने कहा महाराज ललिता विशाखा आई है बुलाने। तो ठाकुर जी कह रहे मैं उनके बुलाने पर नहीं जाऊंगा, वाह गोबर चट्टी के बुलावे में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा तो बोले कौन बुलाई रही है? बोले महाराज इशारा करके श्री किशोरी जी बुला रहे हैं। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा मोरी गोरी। करके इशारे बुलाए गई रे, करके इशारे बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोले होली के रसिया की। और राधा रानी क्या कह रही है? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जानो, जो कान्हा मेरो नाम न जानो, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोले होली के रसिया की। बरसाने में होली खेलने के लिए कितने लोग हैं ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे? वो भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर हमारो
छटा छबीली छाए रही सब छटा छबीली घेर लई सब गली रंगीली रही सब गली गलीली छाए रही छप छटा छबीली छाए रही सब छटा छबीली सब ढोल मृदंग बजाए हैं बांसी की घनघोर सब ढोल मंजीर बजाए बंसी की घनघोर भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर बाग सुमिरन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर और अब वृंदावन की होली है। वो कहाँ जाओगे बांके बिहारी होली होगी हमारी तुम्हारी कहाँ जाओगे बांके बिहारी होली होगी हमारी तुम्हारी कहाँ जाओगी बांके बिहारी होली होगी हमारी तुम्हारी कहाँ जाओगे बांके बिहारी होली होगी हमारी तुम्हारी सुन ले वृषभानु किशोरी तो मोटे करी बरजोरी तो तेरी मेरी शक्ति हो जाएगी तो तेरी मेरी शक्ति हो जाएगी तो तेरी मेरी शक्ति है जाएगी सुन ले वृषभानु किशोरी तो मोटे करी बरजोरी तो तेरी मेरी शक्ति है जाएगी तो तेरी मेरी शक्ति हो जाएगी तो तेरी मेरी शक्ति हो जाएगी अच्छा ये सब सुन करके कितने लोग हैं जो ठाकुर जी के दीवाने हो गए हैं? उठाओ दोनों हाथ और जो नहीं हुए मेरे कहने पे बन क्या कहोगे वो मेरे कान्हा की दीवानी बन जाओगे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाओगे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मेरे कान्हा की दीवानी बन जाओगे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी
बनाए हो? वो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और कितने लोग ठाकुर जी के दीवाने हैं? वो सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना सूरत पे मोहन सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम नाम में रस पीले, शाम पिया है रसीले, शाम हार पी ले, शाम हार पी ले, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। शाम नाम में रस पीले, श्याम प्रभु है रसीले, श्याम प्रभु है रसीले। देखिए आप लोग को आनंद आया? मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तुम न घन श्याम के कटीले हैं कटार के,
बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सांवरे सरकार की। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज कथा का सप्तम दिवस और कथा का विश्राम भी है। बिनती सुनो, बिनती सुनो मेरे सारे राम। बिनती सुनो मेरे सारे राम, नहीं तो कचहरी अपील करूंगा, नहीं तो कचहरी अपील करूंगा। हार जाओगे मुकदमा, हार जाओगे मुकदमा, वकील हनुमान करूंगा, वकील हनुमान करूंगा। विनती सुनो मेरे सारे राम, विनती सुनो मेरे सारे राम, नहीं तो कचहरी अपील करूंगा, नहीं तो कचहरी अपील करूंगा। हार जाओगे, हार जाओगे मुकदमा, वकील हनुमान करूंगा, वकील हनुमान करूंगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास महाराज की जय हो। आए हुए भक्तजनों की जय हो। आज विश्राम दिवस पर हम जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो व्यास मंच पर आए और व्यास व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद दूसरा नंबर जो है जिनका नाम लिया जाए वो तुरंत व्यास मंच पर आएंगे। राम मिलन यादव, राम मिलन यादव मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद राम जतन यादव, यदि उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो वो मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेंद्र यादव, उसके बाद सुखदेव यादव, सुखदेव यादव भी मंच की तरफ अग्रसित हों। सुखदेव यादव के बाद राजदेव यादव, सुरेश यादव, संदीप यादव, अंकित यादव भी इसी कड़ी में हैं, वो भी मंच की तरफ अग्रसित हों। रजित यादव, रजित यादव भी मंच की, रंजीत हैं, वो लिखने में आप कोई बात। रंजीत यादव मंच की तरफ आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सोनू तिवारी जो दिल्ली से आए हैं, सोनू तिवारी जो दिल्ली से आए हैं वो भी आकर के मंच पे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली कड़ी में हैं रामलाल गुप्ता मास्टर जी, रामलाल गुप्ता मास्टर जी।
सत्यनारायण यादव वो भी जहां हो वो मंच की तरफ अग्रसित हो। प्रदीप यादव वो भी मंच की तरफ अग्रसित हो और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रूपेश यादव, रूपेश यादव जहां पे हो वो मंच की तरफ आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अजय यादव, अजय यादव वो भी मंच की तरफ आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हंसराज कश्यप जी आए हैं जो धरई माफी से, हंसराज कश्यप जी जो आए हैं धरई माफी से, परम भक्त हैं वो भगवान के। उन्होंने इस पुनीत पावन प्रसाद के लिए 1011 रुपया प्रदान किया है। उनको कोट कोट सा धन्यवाद है। उनके सपरिवार के लिए भी कोट कोट सा धन्यवाद है। मंच पर आकर के वो व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उदयराज यादव रामनाथपुर, उदयराज यादव रामनाथपुर से जो आए हैं वो व्यास मंच की तरफ अग्रसित हों और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामबोध यादव महादेवन, रामबोध यादव महादेवन जो महादेवन से आए हैं वो भी मंच की तरफ आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़े बड़े वृद्ध हैं, इनको भाई प्रेम से आप व्यास मंच पर चढ़ाएं। सीनियर सिटी का भी ध्यान देंगे। हमारी शिव बहादुर यादव जी जो हमारे मुख्य यजमान के सती बहादुर के भाई जी हैं वो मंच की तरफ आए। जो इन्होंने एक संकल्प लिया है वस्त्र सारे लोगों को प्रदान करने के लिए, वो व्यास मंच की तरफ आए। अरुण कुमार बर्णवाल जो अमेठी से आए हैं सपत्नी सहित व्यास मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए एक सूचना है आप लोगों के लिए। ये जो माताएं बैठी हैं, ये माताएं जरा कान खोल के सुने, बातें ना करें। ये बातें ज्यादा करती हैं। हाँ, ये स्वभाव है, आपकी कोई गलती नहीं है, ये स्वभाव की बात होती है। आज कल आप लोगों के यहाँ भंडारा भी है, तो पूरी बेलने के लिए आप लोग आज सोएंगे नहीं, रात में भगवान की सेवा में लगेंगी और आकर के पूरी बनवाने में आप अपना सहयोग दें। अपने घरों से चकला बिलना ले करके और मंगल गीत गाते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए आज भगवान का प्रसाद बनवाएं, क्योंकि अमृत रूपी प्रसाद कल समस्त भक्तजनों को दिया जाए। प्रसाद खाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो हमारे मुख्य यजमान के भाई साहब हैं वो आए मंच पे।
लाइन कह दें, हम तो जाते अपने गाँव, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम। हम जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। बोलो, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सब ऐसा नहीं लिखेगा, भगवान के नाम है। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम राम। अगली कड़ी में, अगली कड़ी में जब होगा मिलन, अगली कड़ी में जब होगा मिलन, राधा भी आएंगे, श्याम भी आएंगे, राधा भी आएंगे, श्याम भी आएंगे। हम तो चलते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने गाँव, सबको राम राम राम। अरे भाई, बड़ों को है राम राम, बड़ों को है राम राम, छोटों को है आशीर्वाद। बड़ों को है राम राम, छोटों को है आशीर्वाद। हम तो चलते अपने गाँव, सबको राम राम राम। अब अगली कड़ी हमारे दीवाना जी आपको सुना रहे हैं, आप उस कड़ी में सम्मिलित हो और भगवान के नाम का उच्चारण करें। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच ही कहा है पंछी ने को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। फिर कब होगा मिलना गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सच ही कहा है पंछी ने को, सच ही कहा है पंछी ने को, रात को ठहरे उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे उड़ जाए दिन को। फिर कब होगा मिलना दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय जय श्री राधे। आइए आरती करते हैं हम सब। श्री राधे। श्री सीताराम। श्री राधे श्री राधे। आइए हम सब बड़े भाव के साथ यादव परिवार मिलकर के भागवत जी के विश्राम दिवस की पावन
आरती हम सब करें। आइए यजमान परिवार जो भी है परिवारी सदस्यगण वो नीचे से आरती करेंगे। मुख्य यजमान मंच पर आकर के आरती करें। आइए चालू करो आरती, आरती चलाओ। श्री और आरती के न सभी लोग खड़े हो जाएं अपने आसन से और बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। और कल जैसा सूचना आपको प्राप्त है, कल यहाँ भंडारा है तो सभी लोग भंडारे में सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए आरती करें। श्री और आरती के नमः, रत्ने सूर्य नमः, ज्वाला मालिनी नमः, दीप मालिनी नमः, सर्वोपचारार्थे गंधा देवी संबोध्य। यजमान जी आरती करिए, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशुसनि लोकशन्य वहेशनि अग्निं प्रजा बहुलां मे करोतुन्नं पयोरितोष्मा शुधत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। आइए सभी लोग आरती करें, प्रारंभ करें आरती, प्रारंभ करें आरती। चालू है आरती, आप प्रारंभ करें। आइए यजमान जी। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवने, भाव में फंसी नाम मेरे तार दो भगवने। हे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हे दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की यही भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवने, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बेड़ा पार। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा पार। तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बेड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे
चलते ही गाए आरती देव सागर तेरी मूर्ति उतारो ये गिरधर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारो ये गिरधर तेरी आरती देव सागर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम सुंदर हृदयारविंदे भवो भवानी नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मां ऋतुपुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं हरियोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे हमको जाते अपने गाँव सबको राम 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 हमको जाते अपने गाँव सबको राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हमको जाते अपने गाँव सबको राम 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 हमको जागे अपने गाँव सबको राम 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 लेके जाना रे 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 हरि का नाम राम राम लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम राम राम लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना कल भी आना रे कल भंडारा है इसलिए कह रहे हैं लेते जाना कल भी आना रे सभी लोग दोनों हाथ मुझा कर तालियां बजाते हुए कहें क्या लेते जाना रे हो लेते जाना रे हो लेते जाना रे हो लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना कल भी आना रे और कहना है अरे हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 बोलिए बिहारी लाल की सावरे सरकार की व्यास भगवान की बोलिए बाबा घुईसर नाथ की जय हो जय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वरः। बोले भागवत महापुराण की
जय जय श्री राधे श्याम।